हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपने जितने भी जॉब के फॉर्म फिल किए हैं, आप पूरी आशा है कि आप उनकी अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। दोस्तों, तैयारी अच्छे से करते रहो, ईमानदारी से करते रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। बहुत जल्दी आपको एसएससी एमटीएस वगैरह, सीजीएल वगैरह ये सब वैकेंसी भी दिखने वाली है। कैलेंडर तो जारी हो ही चुका है, मैं कैलेंडर आपको वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर नहीं देखी तो वो देख लेना। और दूसरी बात, अभी आप तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं। देखो, जैसे कभी कभी मैं कोई पोल डालता हूँ, उसमें जीके जीएस का ही क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के जवाब जो होते हैं वो गलत होते हैं। तो इसलिए इससे लगता है कि अभी जितने भी डिसेबल्ड भाई बहन हैं वो तैयारी सीरियसली नहीं कर रहे हैं। सीरियसली तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन ऐसे थे जिनकी मुझे क्वेरी आ रही थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ये बताइए कि दिव्यांगजनों का एसएससी एमटीएस में मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होता है, यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, इसमें जब फॉर्म फिल करते समय आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाते हैं, और इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र वगैरह, हाई स्कूल, इंटर अगर आप लगाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह भी, ये सब मार्कशीट लगाते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के समय इनको ओरिजिनल भी ले जाना होता है और इनकी जीरोक्स वगैरह भी 2-2 या 3-3 कॉपियाँ करवा के ले जानी होती है। बाकी आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोटो ले जाना पड़ता है। ये सारे तो डॉक्यूमेंट्स का तो लगभग जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, सेंट्रल लेवल का अगर है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो लगभग आपको पता ही होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी ज़रूरी होते हैं ये सारे लगाने होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मेडिकल टेस्ट दिव्यांगजनों का एसएससी वगैरह में किस तरीके से होता है। देखो दोस्तों, जब आप एसएससी एमटीएस में कोई पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं एसएससी एमटीएस का, उसके बाद में आपको आपके नंबर के हिसाब से या आपके जोन के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है ना। तो मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट मिला जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, मतलब वो कोई हॉस्पिटल नहीं है, ऐसी जगह है जहाँ पर वो हॉस्पिटल तो है नहीं, नॉर्मली कुछ और काम है वहाँ पर, और आपकी जो वहाँ पर लगी। तो जब वहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कराने जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाएगा, फिर आप जब अपना मेडिकल कराने के लिए वहाँ जाएंगे, तो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर जो लोग बैठे होंगे वो उनका व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं। और क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है उनके पास में, तो वो आपसे इजीली कहेंगे कि आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा कर रिपोर्ट ले आइए और यहाँ पर जमा कर दीजिए। ठीक, तो फिर उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल में और वहाँ पर अपना मेडिकल टेस्ट करा लेंगे और वहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट मिलेगी वो वहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में दे देंगे। दोस्तों देखो, मेडिकल टेस्ट इसलिए कराया जाता है, मान लीजिए आपकी जॉब लगी और तो वो एक ये भी चाहते हैं ना कि आप जब उनके पास में गए हैं जॉब करने के लिए, तो आपकी डिसेबिलिटी नहीं मायने करती। डिसेबिलिटी का तो आपकी उनको पता ही है कि आप पैर से दिव्यांग है या आँख से दिव्यांग है या कानों से दिव्यांग है, तो ये तो उनको पता है। इसके अलावा में आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो गई, और भी कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जो आपको नहीं है। ये सब चेक करने के लिए वो आपका टेस्ट कराते हैं। तो अगर वहाँ पर मेडिकल टेस्ट उनके पास में नहीं है, वो कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, ऐसा डिपार्टमेंट है, तो वो आपको आराम से कह देंगे कि कहीं से करा लाइए। आप किसी भी मेडिकल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पर अपना टेस्ट करा के अपनी रिपोर्ट वहाँ पर उनको दे देंगे, बस वो आपका मेडिकल नॉर्मली हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, हाँ, अब देख लीजिए, जैसे एक दूसरा बंदा है और उसकी जैसे एम्स हॉस्पिटल हुआ और बड़े बड़े हॉस्पिटल हुए, वहाँ का उसका कोई डिपार्टमेंट में उसको वहाँ पर ज्वाइनिंग उसकी होनी है। अब क्योंकि जैसे एम्स हुआ या केजीएमयू हुआ, ये सारे हॉस्पिटल है, अब आपकी यहाँ पर जॉब लगती है, तो इनके पास में क्योंकि मेडिकल की फैसिलिटी है, ये अपना मेडिकल अपने आप से करवा लेंगे। तो यहाँ के मेडिकल में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वैसे दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं आती। यहाँ पर भी अगर डॉक्टर का व्यवहार अच्छा है और आपका भी व्यवहार अच्छा है उनसे, और डॉक्टर चाहे तो वो अपने ही वहाँ उनको टेस्ट करना है, तो वो आपका मेडिकल टेस्ट आराम से अच्छे से कर लेते हैं, है ना। कभी कभी दिक्कत आ जाती है, ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए जब कोई भी टेस्ट करता है तो उसमें आपको डायबिटीज़ वगैरह या हाइड्रोसील वगैरह ये जो प्रॉब्लम होती है वो ये इसमें कभी कभी चेक करते हैं। लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं है कि मेडिकल की वजह से आपको हटा दिया जाएगा, नहीं। मान लो सपोज दैट किसी को हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, तो वो उसमें आपको 15 से 20 दिन का टाइम देंगे कि आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए और फिर उसके बाद में अपनी रिपोर्ट जमा करके आप अपना मेडिकल यहाँ पर जमा करवा दीजिए, जो आपकी रिपोर्ट वगैरह है।
फिर उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। या आपको डायबिटीज़ वगैरह अगर कुछ है तो उसके लिए वो बताएंगे कि इतने दिन का इलाज है, तो आप अपना इलाज करा लीजिए और तब तक आप दवाई कर लीजिए। तो उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती है। बस आप समझ गए ना, मेडिकल टेस्ट केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। फॉर्मेलिटी क्या मतलब, वो देखते हैं कि आप में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि आप काम ही ना कर पाए डिसेबिलिटी के अलावा, है ना। तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो वो मौका देंगे आपको कि आप इसकी दवाई वगैरह कर लीजिए, इतने दिनों में आप सही हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर आके अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए। और जैसे मेडिकल का प्रोसेस मैंने बता दिया कि अगर कोई डिपार्ट ऐसा है जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो वो आपसे कहेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल करवा के रिपोर्ट यहाँ पर दे दीजिए। और अगर किसी के पास में मेडिकल फैसिलिटी है, जैसे किसी हॉस्पिटल में आपकी जॉब लग रही है, तो वो वहाँ पर अपने ही हॉस्पिटल में आपका मेडिकल करेंगे, तो वो थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं अदर हॉस्पिटल में जाएंगे अपना मेडिकल कराने और आप बता देंगे वहाँ पर, तो वो आपको जल्दी कर देंगे। और जो अपने आप ही चेक कर रहे हैं सब कुछ, उनके पास में मेडिकल पूरी फैसिलिटी है, तो वो थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही लगभग मेडिकल का प्रोसेस होता है। बस कुछ लोगों का क्या कहा जाता है कि बाहर से करवा लो, और कुछ लोग का वो अपने ही डिपार्ट में कर लेते हैं, जहाँ पर जैसी सुविधा होती है उसी के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, कई सारे साथियों का हुआ है। एक का ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो उनको बाहर से कह दिया गया था कि आप अपनी मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। और एक भाई का हुआ है ऐसे जगह पर जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है, तो वो उनका वहीं पे मेडिकल करवाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो, इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।